है एवरीवन। सो हम स्टार्ट करते हैं। सबसे फर्स्ट क्वेश्चन, ये वाला चैप्टर है हमारा केमिकल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन का। सबसे फर्स्ट क्वेश्चन आता है, GnRH हाइपोथैलेमिक हार्मोन नीडेड रिप्रोडक्शन एक्ट ऑन। जो हमारा GnRH होता है वो कहाँ एक्ट करता है मेनली? एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड एंड स्टिमुलेट सिक्रीशन ऑफ LH एंड FSH। यस। पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड पोस्टीरियर से नहीं, वो एंटीरियर से निकलता है, इसलिए ये गलत हो जाएगा। फिर सेकेंड हम देखते हैं, पोस्टीरियर पिट्यूटरी, नहीं ये हो ही नहीं सकता। एंटीरियर पिट्यूटरी LH, और जो ऑक्सीटोसिन होता है ना वो एट द टाइम ऑफ बर्थ, जब बेबी डिलीवर होता है तब निकलता है, इसलिए हमारा जो फर्स्ट वाला ऑप्शन है वही करेक्ट है, तो वही हमारा करेक्ट हो जाएगा। फिर सेकंड क्वेश्चन हम देखते हैं, गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन इज ट्रांसपोर्ट टू एंटीरियर पिट्यूटरी बाय। जो गोनाडोट्रोपिन GnRH है ना, ये ट्रांसफर एंटीरियर पिट्यूटरी से कहाँ से होते हैं? लेफ्ट कोरोनरी आर्टरी, नहीं वो तो नीचे होता है। एक्सोन ऑफ न्यूरोसेक्रेटरी सेल, नहीं। न्यूक्लियाई ऑफ हाइपोथैलेमस, नहीं। हाइपोफिशियल पोर्टल वेन के थ्रू होता है, ये NCERT में दिया हुआ है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, GnRH सीक्रेट फ्रॉम हाइपोथैलेमस मेनली स्टिमुलेट द रिलीजेस ऑफ। GnRH सीक्रेट होता है फ्रॉम हाइपोथैलेमस एंड स्टिमुलेट, कहाँ रिलीज कहाँ होता है? थायरोक्सिन फ्रॉम थायरॉइड ग्लैंड, नहीं। ADH फ्रॉम पोस्टीरियर पिट्यूटरी, FSH एंड LH फ्रॉम एंटीरियर पिट्यूटरी, राइट। एक फड्डा याद रखना, GnRH हमारा एंटीरियर पिट्यूटरी से निकलता है, और इसके दो हार्मोन कौन से हैं? LH एंड FSH। ये मेनली बार बार बहुत बार ये क्वेश्चन पूछा हुआ है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ GnRH प्रोड्यूस बाय हाइपोथैलेमस। क्या इफेक्ट क्या पड़ता है जब वो GnRH प्रोड्यूस होता है? स्टिमुलेट इन सिंथेसिस एंड सिक्रीशन ऑफ एंड्रोजन, राइट। स्टिमुलेट इन सिक्रीशन ऑफ मिल्क इजेक्शन, ऑक्सीटोसिन नहीं होता है। स्टिमुलेशन ऑफ फीटल इजेक्शन, नहीं ये भी नहीं होता। स्टिमुलेट सिंथेसिस ऑफ कार्बोहाइड्रेट, नहीं ये तो कुछ और ही लिखा हुआ है। तो मेनली फर्स्ट हमारा GnRH से क्वेश्चन आएगा, तो हमको एंटीरियर पिट्यूटरी, एंड्रोजन और LH एंड FSH, ये चार चीज़ें हमको याद रखनी है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, ऑक्सीटोसिन एंड ADH आर प्रोड्यूस बाय हाइपोथैलेमस एंड रिलीज फ्रॉम। ऑक्सीटोसिन एंड ADH ये हमारे पोस्टीरियर पिट्यूटरी के हार्मोन है, तो यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर हमारा बी हो जाएगा, ये डायरेक्ट NCERT में दिया हुआ है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड रिलीज अ हार्मोन विच इज हेल्पफुल इन चाइल्ड बर्थ। ये किसकी बात कर रहा है? चाइल्ड बर्थ, मतलब ऑक्सीटोसिन। ऑक्सीटोसिन हमारा पोस्टीरियर पिट्यूटरी से निकल रहा है, इससे पहले वाले क्वेश्चन में ही हमने देखा है, तो ये वाला ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। फिर नेक्स्ट हम देखते हैं रीजन इसका, पिट्यूटरी ग्लैंड रिलीज वेसोप्रेसिन विच हेल्प इन चाइल्ड बर्थ। वेसोप्रेसिन होता है ना, वो क्या करता है, जो हमारी आर्टरीज होती है ना, जब ऐसा होता है कि हमारी ब्लड प्रेशर कम हो जाता है, तो जो हमारी आर्टरीज रहती है ना उसको नेरो कर देता है वेसोप्रेसिन, जिसकी वजह से हार्ट का प्रेशर बढ़ जाता है। तो ये कुछ और ही लिखा हुआ है, चाइल्ड बर्थ में नहीं इम्पोर्टेंट होता है, ये मेनली BP के लिए इम्पोर्टेंट होता है। तो हमको देखना है कि एसर्शन सही है और रीज़न गलत है। इसमें बोथ दे रखा है, बोथ ट्रू, ये भी गलत है। बोथ आर ट्रू, नहीं। एसर्शन इज ट्रू बट रीजन इज फॉल्स, ये सी वाला ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। देखते हैं, एसर्शन एड्रेनोकोर्टिकोइड रिलीजिंग हार्मोन excite the anterior lobe of pituitary gland produce एटर क्या लिखा, एड्रेनोकोर्टिकोइड हार्मोन। यस ये NCERT में लिखा हुआ है, ये करेक्ट लाइन है। फिर सेकेंड देखते हैं हम क्वेश्चन, ACTH का फुल फॉर्म एड्रेनोकोर्टिकोट्रोपिक हार्मोन स्टिमुलेट द एड्रेनल कॉर्टेक्स टू सिक्रेट इट्स ग्लूकोकोर्टिकोइड एंड मिनरलोकोर्टिकोइड हार्मोन। यस ये किडनी वाले टॉपिक से ये क्वेश्चन है, तो इसमें जो दोनों दे रखे हैं ना, दोनों करेक्ट दे रखे हैं, बट ये इसका एक्सप्लेन कर रहा है क्या, नहीं कर रहा है, इसलिए हमको ये देखना है बोथ आर ट्रू और करेक्ट एक्सप्लेन नहीं कर रहा है, तो ए वाला ऑप्शन हमारा कट जाएगा। सेकेंड वाला है बोथ आर ट्रू और ये उसको एक्सप्लेन नहीं कर रहा है, तो बी वाला हम लगा देंगे। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, हाउ डज स्टेरॉयड हार्मोन इन्फ्लुएंस द सेल्यूलर एक्टिविटीज़। जो स्टेरॉयड हार्मोन होते हैं वो इन्फ्लुएंस कैसे करती है उनकी सेल्यूलर एक्टिविटीज़ पे। फर्स्ट हम देखते हैं, यूजिंग एक्वापोरिन चैनल एज सेकेंड मैसेंजर, changing the permeability of the cell membrane, binding to DNA and forming gene hormone complex activities, cyclic AMP located on the cell membrane.
अब हम सिंपल सा देखेंगे, बाइंडिंग ऑफ डीएनए। डीएनए से हम बाइंडिंग करते हैं जीन हार्मोन कॉम्प्लेक्स, तो हमारा सी वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, हाइपर सिक्रेशन ऑफ ग्रोथ हार्मोन इन एडल्ट डज नॉट कॉज फर्दर इंक्रीज ऑफ हाइट बिकॉज। हमारी जो बोन्स होती है ना, इसमें पॉइंट होते हैं लॉन्ग बोन में, यहाँ पे एक पॉइंट होते हैं, उसको बोलते हैं इपिफाइसियल प्लेट होती है। ये क्लोज हो जाती है जब तक हम एडल्ट होते हैं। ग्रोथ जितनी होनी थी उतनी हो गई, उसके बाद एक बार ये क्लोज हो गए ना, उसके बाद हमारी और भी ज़्यादा ग्रोथ नहीं हो सकती। तो हम इसके ऑप्शन देखते हैं, इपिफाइसियल प्लेट क्लोजर आफ्टर एल्डोस्टेशन, हाँ। फिर सेकेंड, बोन लूज देयर सेंसिटिव टू ग्रोथ हार्मोन, नहीं, इसका करेक्ट ये वाला दे रखा, ये सही है भी है लेकिन साइंटिफिक लैंग्वेज ये वाली करेक्ट है। मसल फाइबर टू नॉट ग्रो इन साइज आफ्टर बर्थ, बर्थ के बाद तो तभी तो हम बड़े होते हैं। ग्रोथ हार्मोन बिकम इनएक्टिव इन एडल्ट, इनएक्टिव नहीं होता है, वो एक्टिव हो सकता है लेकिन हमको करेक्ट देखना है, मोर करेक्ट। मोर करेक्ट हमको मिला फर्स्ट वाला। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, द पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड इज नॉट अ ट्रू एंडोक्राइन ग्लैंड। जो हमारी पोस्टीरियर पिट्यूटरी होती है ना, वो उसको हम एंडोक्राइन ग्लैंड क्यों नहीं बोलते? एंडोक्राइन वो होता है जो डायरेक्ट उसके सिक्रेशन कहाँ भेजती है, ब्लड में भेजती है। इट इज प्रोवाइड विद अ डक्ट। और जो हमारी पोस्टीरियर पिट्यूटरी होती है वो एक डक्ट से जुड़ी हुई होती है, उसके थ्रू उसके हार्मोन भेजती है, इसलिए इसको हम पूरी तरीके से हम एंडोक्राइन नहीं बोलते हैं। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग हार्मोन थ्रू सिंथेसिस एल्सवेयर इज स्टोर एंड रिलीज बाय मास्टर ग्लैंड। ये बनता तो कहीं भी है लेकिन स्टोर और रिलीज हमारी मास्टर ग्लैंड से होता है, तो वो हमको पता होना चाहिए, एंटी डायूरेटिक फैक्टर। यही एक ऐसा है जो बनता कहीं और है लेकिन रिलीज और सीक्रेट कहाँ, स्टोर कहाँ होता है, हमारे मास्टर ग्लैंड में होता है। फिर नेक्स्ट देखते हैं हम, सिक्रीशन विच ऑफ द फॉलोइंग हार्मोन इज नॉट पिट्यूटरी डिपेंड। सिक्रीशन ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग वो पिट्यूटरी पे डिपेंड नहीं करता है। ट्राइआइडो ये तो करता है, गोइटर, टेस्टोस्टेरोन, ग्लूकोकोर्टिकोइड, पैराथायरॉयड हार्मोन ये वाला नहीं करता है, तो डी वाला ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ हार्मोन आर नॉट एंटागोनिस्ट। एंटागोनिस्ट मतलब कौन, अगेंस्ट नहीं। एल्डोस्टेरोन का, एल्डोस्टेरोन वो होता है जब हमारा ब्लड प्रेशर कम हो जाता है तब रिलीज होता है, और एट्रियल नेट्रियोटिक फैक्टर जब बीपी बढ़ जाता है तब स्टार्ट होता है, तो ये दोनों एंटागोनिस्ट है। रिलीजिंग और इनहेबिशन नहीं, ये वाला नहीं है। फिर देखते हैं पैराथायरॉयड और एक कैल्सिटोनिन, ये दोनों अपोजिट चलते हैं एक दूसरे। इंसुलिन और ग्लूकेगोन ये तो सभी को पता है, कॉमन सा एग्जाम्पल है, तो हम देखते हैं बी वाला ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, द पेशेंट इन द पिक्चर पॉसिबिलिटी डिपिक्ट्स एज एन इंस्टेंट ऑफ। ये जो हमको पिक्चर दे रखी है इसमें हमको देखना है कि ये कौन सी डिजीज हो सकती है। सबसे फर्स्ट है, ये मेन हमको एडल्ट दिख रहा है और इसमें माल न्यूट्रिशन की कमी की वजह से उसका ये पेट बढ़ रहा है, और ये किस में होता है, ये तब होता है जब एडल्ट एज में उनकी उसकी हाइट बढ़ने लग जाती है। तो हम नॉर्मली ऑप्शन देखेंगे, माइक्सोडेमा, एक्रोमोगेली, क्रिटिनिज्म, सिंपल गोइटर नहीं, क्रिटिनिज्म नहीं, एक्रोमागेली हो जाता है जिसमें जो एडल्ट एज में उसकी लेंथ बढ़ने लग जाती है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, आइडेंटिफाई द हार्मोन विच इट्स करेक्ट मैचिंग ऑफ सोर्स एंड फंक्शन। हमको देखना है कि करेक्ट मैच कर रहा है, करेक्ट देखना है। ऑक्सीटोसिन होता है, पोस्टीरियर पिट्यूटरी होता है, यस। ग्रोथ एंड मेंटेनेंस ऑफ मेमोरी ग्लैंड्स, यस ये वाला करेक्ट है। मेलेटोनिन, मेलेटोनिन एक पीनियल ग्लैंड से निकलता है, रेगुलेट द नॉर्मल रिदम ऑफ स्लीप वेक साइकिल, यस ये वाला भी करेक्ट है। फिर नेक्स्ट देखते हैं हम, प्रोजेस्ट्रॉन, कॉर्पस ल्यूटियम स्टिमुलेट ऑफ ग्रोथ एंड एक्टिविटीज ऑफ फीमेल सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन, यस ये वाला भी करेक्ट है। फिर लास्ट देखते हैं हम, एंटीरियर एट्रियल नेट्रियोरेटिक फैक्टर वेंट्रिकल वॉल इंक्रीज द ब्लड प्रेशर, हाँ ये वाला भी करेक्ट है। चारों करेक्ट तो हो नहीं सकते हैं, कुछ तो मिस्टेक हुई है। ऑक्सीटोसिन पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्रोथ एंड मेंटेन ऑफ मेमोरी ग्लैंड, यस। मेलेटोनिन पीनियल ग्लैंड, मेलेटोनिन पीनियल ग्लैंड, मेलेटोनिन तो वो होता है ना जो हमारी स्किन के कलर से रिलेटेड है, ये लिखा हुआ सही है लेकिन मेलेटोनिन नहीं आता है यहाँ पे, इसलिए बी वाला हम बी वाला ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। और फिर नेक्स्ट देखते हैं हम,
deficiency of thyroxine in adult causes a disease characteristic by low BMR, body temperature, puffy skin. अभी हमने जस्ट ऊपर देखा था माल न्यूट्रिशन की कमी हो जाती है माइक्सडेमा एडल्टहुड में. और फिर नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं. प्रेग्नेंट फीमेल डिलीवर अ बेबी हु सफर फ्रॉम स्टंट ग्रोथ, मेंटल रिटार्डेशन, लो इंटेलिजेंस. लो इंटेलिजेंस किसकी वजह से होती है? ये सबका फेवरेट क्वेश्चन है और बहुत ही इजी है. आयोडीन की कमी से. अगर फूड में अगर कोई प्रेग्नेंट लेडी है अगर वो आयोडीन नहीं ले रही हो तो उसका बेबी लो इंटेलिजेंस, उसका आईक्यू नहीं होगा और उसकी मेंटली वो बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब रहेगा. तो सी वाला ऑप्शन हम करेक्ट करेंगे क्योंकि इस डायरेक्ट हम सबको पता है इसका आंसर. फिर नेक्स्ट देखते हैं. विच इज अ 32 अमाइनो एसिड वाटर सोल्यूबल पेप्टाइड हार्मोन. पेप्टाइड हार्मोन कौन सा होता है? अब हम देखते हैं इसके ऑप्शन. गैस्ट्रीन, कैल्सिटोनिन, ग्लूकेगोन, इंसुलिन. कैल्सिटोनिन होता है वो हमारा पेप्टाइड हार्मोन होता है. फिर नेक्स्ट हम देखते हैं पैराथायरॉयड पेरा हार्मोन इन्फ्लुएंस कैल्शियम एब्जॉर्प्शन इन द स्मॉल इंटेस्टाइन बाय द रेगुलेशन ऑफ मेटाबॉलिज्म. पैराथॉर्मोन इन्फ्लुएंस कैल्शियम एब्जॉर्प्शन होता है इन द स्मॉल इंटेस्टाइन बाय किसकी वजह से होता है? विटामिन डी की वजह से होता है. फिर नेक्स्ट हम देखते हैं द गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल हार्मोन स्टिमुलेट इंसुलिन सिक्रीशन ऑफ. इंसुलिन का सिक्रीशन कौन करता है? तो नॉर्मली हम देखेंगे गैस्ट्रीन, सीसी के, सिक्रिटीन, जीआईपी. नेक्स्ट क्वेश्चन. ये थोड़ा हाई लेवल का क्वेश्चन है. ऐसा नॉर्मली नीट में ऐसे क्वेश्चन ये है इतना टफ नहीं आएगा, हमको इजी इजी ही आएगा. फिर नेक्स्ट देखते हैं हम. तो ये नहीं बन रहा है ना तो इसका कोई वो इतना इशू नहीं है. फिर नेक्स्ट हम देखते हैं. टाइप फर्स्ट डायबिटीज इज कॉज्ड बाय डिस्ट्रक्शन ऑफ बीटा सेल ऑफ आइसलेट ऑफ लेंगर्स. जो टाइप फर्स्ट जो डायबिटीज होती है वो हमको पता है डायबिटीज कब होती है? बीटा सेल के डिस्ट्रक्शन आइसलेट ऑफ लेंगर. इट कैन बी टेकन एज इंजेक्शन. यस, सबको पता है. हर किसी की फैमिली में किसी न किसी को इंसुलिन है तो उनको पता है कि वो इंजेक्शन के थ्रू ही लिया जाता है. बोथ एसर्शन एंड रीजन आर ट्रू बट ये करेक्ट एक्सप्लेन नहीं कर रहा है और इसलिए हमारा ऑप्शन हो जाएगा बी. फिर नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं. विच ऑफ द फॉलोइंग इज अमाइनो एसिड डेरिवेटिव हार्मोन. जो एपिनेफ्रिन होता है ना वही एक ऐसा लोता होता है अमाइनो एसिड जो एमिनो एसिड डेरिवेटिव हार्मोन होता है. फिर नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं. विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फंक्शन ऑफ प्रोजेस्ट्रॉन. ये प्रोजेस्ट्रॉन का फंक्शन क्या नहीं होता है? प्रोजेस्ट्रॉन गेस्टेशन, इनहेबिट द ओव्यूलेशन. यस, मेंस्ट्रुअल साइकिल में प्रोजेस्ट्रॉन का इंपॉर्टेंट होता है. यूटेराइन ग्रोथ एंड डेवलपमेंट. यस. स्टिमुलेट मेमोरी, ग्लैंड एंड सिक्रीशन. ये भी होता है. स्टिमुलेट ऑफ मेमोरी सिक्रीशन. सिक्रीशन में ये रिलैक्टेशन करता है इसलिए डी वाला हमारा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा. फिर देखते हैं हम. टेम्परेरी एंडोक्राइन ग्लैंड इन ह्यूमन बॉडी. कॉर्पस ल्यूटियम नीट का फेवरेट क्वेश्चन है, बहुत बार पूछा जाता है और ये बहुत इजी भी है. इसको डायरेक्ट याद करना है. कॉर्पस ल्यूटियम वो होता है जो टेम्परेरी एंडोक्राइन ग्लैंड होता है. फिर लास्ट क्वेश्चन देखते हैं. विच ऑफ द फॉलोइंग causes memory gland to enlarge at puberty. क्या कारण है कि जो मेमोरी ग्लैंड होते हैं वो इनलार्ज हो जाते हैं प्यूबर्टी में? टेस्टोस्टेरोन नहीं, ये तो मेल हार्मोन है. प्रोजेस्टेरोन यस. एस्ट्रोजन ये हमको ओव्यूलेशन में इंपॉर्टेंट होता है. ऑक्सीटोसिन ये बेबी जब बर्थ होता है तब. तो मेनली काम किसका होता है? एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन. लेकिन यहाँ पे एस्ट्रोजन लिखा हुआ है तो फर्स्ट प्रायोरिटी हम एस्ट्रोजन को देंगे. सो गाइस हमारा ये टॉपिक भी कवर होता है. अब नेक्स्ट वीडियो में हम क्लास 12th के टॉपिक उठाएंगे. सो गाइस आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं. अच्छे से पढ़ाई करिए, एग्ज़ाम बहुत ही पास में है. तब ध्यान रखिए अपना. बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में.